हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी किराना स्टोर की दुकान है तो आपको अपने ग्राहकों को सामान उधार देने में फ़ायदा है। अब दोस्तों ये क्या मैं बोल रहा हूं, अभी तक मैंने आपको जितने भी वीडियो में बताया है तो मैंने आपको बताया है कि उधार आपको नहीं देना चाहिए। उधारी आपकी दुकान को डुबा दे देती है, आपका बिजनेस बंद करवा देती है। ठीक है, उधार देने के काफ़ी सारे लॉस हैं, लेकिन दोस्तों उसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जितना भी मार्केट है तो वो उधारी चल रहा है ज़्यादातर है। देखा जाए जो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से जैसे कि मान लो मेरे ज़िले में माल आया है, ठीक है, तो मेरे ज़िले का जो डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो भी फैक्ट्री से माल उधार ले रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं होलसेल वाले, वो उससे माल उधार लेके आ रहे हैं, और होलसेल वाले के पास जा रहे हैं हम सेलमैन जा रहे हैं, वो उससे उधार लेके आ रहे हैं। सेलमैन बेच के आ रहा है, फिर वो जाके पैसा दे रहा है, हम उससे उधार ले आते हैं, दोबारा सौदा लेने के लिए आते हैं, तब उसको पैसा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि उधार देने का अब मैं आपको प्रॉफिट बताऊं। जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप अपनी दुकान पर डायरी रख के बैठे हुए हैं और आपके पास गली के कुछ व्यक्ति हैं जो आपसे सामान लेते हैं। अब मान लीजिए कि व्यक्ति बैठा हुआ है, अभी उसकी जेब में पैसा नहीं है तो उसका मन चल रहा है कुछ लेने का, तो अगर आप उधार कर लेते हैं तो ये समझ लो कि आपका एक प्रोडक्ट सेल हो गया। और हो सकता है कि वो दोबारा घर से पैसा लेके आए तो वो आपकी दुकान पे आए ही ना, ठीक है, वो हो सकता है किसी दूसरे लोग से ले ले, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा मोहल्ले में कि कोई मेहमान आया है तो वो पैसा वगैरह लेने के लिए घर पे नहीं जाता, वो सीधा दुकान पे जाता है कि चलो हम इसकी खातिरदारी के लिए कुछ सामान लेके आते हैं। तो ऐसे में वो उस दुकान पर जाता है जहाँ पर उसको उधार मिलता है, क्योंकि उसकी जेब में उस टाइम पर पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो आपसे ज़्यादा सामान ले जाएगा क्योंकि मेहमान आए हुए हैं, ठीक है। और वैसे अगर वो मान लो कि घर से रुपए लेके आता है, वो 100 रुपये लेके आया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 100 रुपये की मान लो कि कोल्ड ड्रिंक लेने आया है, ठीक है, तो 90 रुपये की वो ले जाएगा। थम्स अप 2 लीटर की जितने की भी आती है वो उतने की ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसका उधार कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका और भी मन चलेगा कि मेहमान आए हैं, चलो लिखवा देंगे, क्या दिक्कत है, ऐसा करो 4 पैकेट नमकीन की और दे दो, ऐसा करो गिलास और दे दो, ऐसा करो बिस्किट और दे दो। तो यहाँ पर क्या है, उधारी में आपके सामान ज़्यादा सेल होने लगते हैं। तो दोस्तों ये एक फ़ायदा है। और साथ ही अगर वो उधार मान लो कि आपसे लेता है, ठीक है, तो वो दूसरी दुकान छोड़ के आपके पास आएगा क्योंकि आपका उसका आपके यहाँ पर खाता चल रहा है। अब मान लीजिए कि उसकी जेब में 10 रुपये हैं, लेकिन आप क्या है उसकी चीज़ें नोट कर लेते हो, उसको उधार भी दे देते हो। तो आप मान लो कि उसके साथ बच्चे आए हैं, ठीक है, तो बच्चे बोलने लगे पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा ये खिलौना आ गया है दुकान पर। तो इस तरीके से क्या होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे अभी पैसा देना है। उधार जब मिलता है ना तो वो ये सोच लेते हैं कि चलो अभी तो फ्री में मिल रहा है, बाद में देखेंगे। तो वो क्या करेगा, आपसे ले लेगा, बच्चे को वो चीज़ें दिलवा देगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका सामान ज़्यादा बेचने लगा। दोस्तों यही होता है सब जगह, ठीक है। आप जिसके पास से ही माल लेके आ रहे हो, आप उसको उधार करके आना, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं जहाँ तरह माल है तो वो उधार ही लेता हूँ। लेकिन बात ये कि मैं थोड़ा सा चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि कौन क्या हिसाब वगैरह गलत हो गया। दुकान वाला बोलेगा कि ये तुमने तब लिया था, ये तुमने तब लिया था, तब के पैसे हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उधार लेता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उधार कर भी सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं सेलमैन हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ गांव में सामान बेचने के लिए। अब कोई दुकान वाला है, वो दुकान वाला किसी दूसरे सेलमैन से सामान लेता है, मैं उसको बोलता हूँ कि यार कभी हमसे भी तो ले लो। तो पता है उसका जवाब ये होता है कि नहीं, हमारा तो उस सेलमैन के पास खाता चल रहा है, वो यहाँ पर उधार चीज़ें डाल के जाता है। ऐसा अगर आप सेलमैन का काम करोगे ना तो आपको काफ़ी सारे लोग बोलेंगे, मुझसे भी बोलते थे जब मैं सेलमैन का करता था, ठीक है, अभी हमारे भाई वगैरह करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हाँ चल भाई ले ले, लेकिन कितना उधार करोगे, थोड़ा करना भाई, क्योंकि आप हमसे पहली बार सामान ले रहे हो। तो वो बोलेगा कि हाँ चलो, तो वो क्या है आपसे भी चीज़ें लेने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, आपका एक बिजनेस बन जाता है। लेकिन बात ये है कि उधार देने में फ़ायदा तो है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को, अगर आप बेईमान व्यक्ति को देते हैं जो 4000 रुपये आपकी दुकान पर कर गया या फिर 10,000 कर गया, फिर वो आपकी दुकान पर शक्ल दिखाने भी ना आए। तो ये चीज़ आपको पहले देखनी पड़ेगी कि मोहल्ले का कौन सा व्यक्ति है जो ईमानदार है और वो उधार खाता चला रहा है। काफ़ी सारे होते हैं जो मोहल्ले में, ठीक है, मतलब कि पैसे वाले खुद को समझते हैं, ठीक है, या फिर वो पैसे वाले हैं भी, तो वो क्या ऐसे उधार खाते वगैरह ही उनके चलते रहते हैं। और उधार देने का एक फ़ायदा और, जैसे कि मान लीजिए कि घर पे मालिक नहीं है, ठीक है, और घर वालों के पास पैसा नहीं है, तो घर पे चाहिए अब नहाने के लिए साबुन या फिर कपड़ा धोने के लिए साबुन,
तो क्या उनको पता है कि वहाँ पर हमारा खाता चल रहा है, वहाँ से हमारी घर के लिए सामान आता है। तो उस घर की लड़की भी आ जाएगी, ठीक है, औरत भी आ जाएगी कि लाओ हमें साबुन दे दो, ठीक है, या फिर हमें सर्फ दे दो, हमें कोलगेट दे दो, ठीक है, खाते में लिख लेना। और उसके घर वाले ईमानदार हैं, ठीक है, आप लिखते जा रहे हो सब नाम डाल के, और वो आपको पेमेंट कर भी देंगे। तो दोस्तों ये आप खुद बताइए कमेंट करके, उधार देने का फ़ायदा है या फिर नहीं है। किसी और वीडियो में और ज़्यादा गहराई से बात करेंगे एकदम रिसर्च के साथ, लेकिन अभी तो मैंने आपको ऐसे ही मौखिक रूप से बता दिया है। और मैं आपको बताऊं कि ग्राहक तोड़ने कैसे चाहिए, किसी के भी हैं, ठीक है, हमारे जो दुकान के ग्राहक हैं तो वो किसी ने तोड़ लिए हैं, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा वो करता नहीं हूँ, ठीक है, कि ग्राहक जहाँ पर ग्राहक की मर्जी है वो वहाँ से सामान ले, लेकिन कुछ लोग ग्राहक को तोड़ लेते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी वो भी बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए।